पिट्यूटरी ग्लैंड क्या क्या मतलब क्या होता है सर आपका हार्मोन को सिक्रेट करता है। बस ये जान लें कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मतलब क्या होता है सर आपका मतलब जो है मास्टर ग्लैंड भी मतलब क्या होता है कहा जाता है, क्योंकि बाकी सारा मतलब क्या होता है सर आपका हार्मोन को एक तरह से कंट्रोल करता है और रेगुलेट भी मतलब क्या करता है। तो पहला हार्मोन जो मतलब क्या करता है प्रोड्यूस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका नाम मतलब क्या है ग्रोथ हार्मोन। जैसा नाम है वैसा ही मतलब क्या है काम है। दूसरा हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है वो क्या है सर आपका प्रोलैक्टिन। तीसरा मतलब क्या है सर आपका TSH, जिसका मतलब क्या है सर आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और उसके बाद फिर मतलब क्या है सर आपका एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। फिर मतलब क्या है सर आप एक एक पढ़ लेते हैं। तो GH का मतलब क्या है सर आपका ग्रोथ हार्मोन। आप देखते होंगे बहुत सा बच्चा क्या होता है बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है लंबा चौड़ा हो जाता है, जैसे कि मतलब क्या ग्रेट खली। तो ग्रेट खली को हो सकता है कि मतलब क्या सर आपका जाइगेंटिज्म का बीमारी मतलब क्या हो सर आपका हो। और ये क्यों हुआ सर आपका, क्योंकि जब बच्चा वो था तो उसमें मतलब क्या ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा मतलब क्या सर आपका सिक्रेट हो गया। तो ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है बच्चा में तो वो जो बीमारी से सफ़र करता है वो मतलब क्या सर आपका जाइगेंटिज्म। लेकिन ये बच्चा में अगर मतलब क्या सर आपका ओवर सिक्रेशन होगा ऑफ ग्रोथ हार्मोन तब वो सफ़र करेगा जाइगेंटिज्म से। लेकिन अडल्ट में अगर मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा हो जाए तो वो सफ़र करेगा मतलब क्या एग्रोमेगली से। एक्स्ट्रा बोन ग्रो हो जाएगा इन जॉज हैंड्स और फीट। और अंडर सिक्रेशन है तो बेचारा मतलब क्या सर आपका तो आदमी डॉर्फ हो जाता है। अब प्रोलैक्टिन इसका भी था, अडल्ट का भी था। अडल्ट का क्या सर आपका अंडर सिक्रेशन का। हाँ अच्छा ऐसे ही कुछ था। Name of the disease when adult is suffering with under secretion of growth hormone. नेम नहीं बताया। मेरा कॉपी में शायद What disease adults suffer from when they have under secretion of growth hormone? Adult growth hormone deficiency, उसका नाम है क्या सर आपका AGHD। मतलब क्या सर आपका मैंने ए। तो copy अच्छा कॉपी में देख लीजिए। तो यहाँ पे एक्रोमाइक्रिया के बारे में लिखा है कि इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय मतलब क्या सर आपका एबनॉर्मली स्मॉल हैंड्स फीट एंड समटाइम्स फेशियल फीचर्स वाइल बॉडी प्रपोर्शन एंड इंटेलिजेंस रिमेन मतलब क्या सर आपका नॉर्मल। तो ये भी एक तरह का मतलब क्या सर आपका डॉर्फिज्म ही है, लेकिन डॉर्फिज्म से मतलब क्या सर आपका थोड़ा मतलब क्या सर आपका अलग है। क्यों? क्योंकि वो अडल्ट में होता है। क्योंकि वो मतलब क्या होता है अडल्ट्स में होता है। तो इसमें मतलब क्या होता है सर आपका हैंड थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो जाता है, फीट थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका बॉडी प्रपोर्शन और इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है ठीक रहता है। लेकिन डॉर्फिज्म में क्या होता है सर आपका इंटेलिजेंस में भी थोड़ा सा असर पड़ता है। अब प्रोलैक्टिन क्या है सर आपका मतलब ग्रोथ मैमल्स का जो डिफाइनिंग फीचर है वो मतलब क्या है मैमरी ग्लैंड। और मैमरी ग्लैंड मतलब क्या करता है सर आपका प्रोड्यूस करता है मतलब क्या सर आपका मिल्क। तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है जो मतलब क्या पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है उसका फंक्शन मतलब क्या है सर आपका ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। अब TSH का मतलब क्या होता है सर आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग मतलब क्या सर आपका हार्मोन। यानी थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए मतलब जो है THS आता है तब जाके वो काम कर पाता है। तो TSH का काम क्या सर आपका सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ मतलब क्या सर आपका थायराइड हार्मोन। अब उसके बाद क्या सर आपका ACTH यानी कि मतलब क्या सर आपका एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। अब इस ये नाम बता रहे सर कोई ना कोई फंक्शन कोई ना कोई कनेक्शन है एड्रीनल ग्लैंड से और कोई ना कोई कनेक्शन है मतलब क्या सर आपका एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टिकॉइड से, है ना। तो आइए देखते क्या कनेक्शन है। ACTH सिमुलेट्स सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। कॉर्ड मतलब क्या सर आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक तरह का कॉर्टिकॉइड्स था जो एड्रीनल ग्लैंड से मतलब क्या निकल रहा था। और एड्रीनल ग्लैंड का मतलब क्या सर आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकल रहा था, है ना। LH। अब LH का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FSH का मतलब क्या लिखा सर FSH का मतलब क्या लिखा सर आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन मेल स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका एंड्रोजन्स फ्रॉम मतलब क्या सर आपका टेस्टिस।
एंड्रोजन को आप मतलब क्या सर आपका वो समझ लीजिए, स्वाम को मतलब पकड़ने वाला समझ लीजिए। इन फीमेल इट मतलब क्या सर आपका इंड्यूसेस ओवुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका कॉर्पस लिटियम। आप समझिए फीमेल का एक से मतलब आपका कनेक्शन उसका है FSH। इन मेल्स अलॉन्ग विथ एंड्रोजन रेगुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी उसका मतलब क्या सर आपका बनने का प्रोसेस। इन फीमेल स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स, यानी एग का बनने का प्रोसेस। MSH एक्ट ऑन मेलानोसाइट्स एंड रेगुलेट्स का मतलब क्या सर आपका ये नहीं है, नहीं है ना, मेलिन से कनेक्शन है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन है ना। हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन ऑफ द यूरेटस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। तो चाइल्ड बर्थ में क्या करता है सर आपका हेल्प करता है यूट्रस को एक्सपैंड करने में, और मतलब क्या होता है सर आपका मिल्क इजेक्शन में मतलब क्या होता है आपका हेल्प करता है। वैसोप्रेसिन स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल्स, ये भी किडनी में है। बोले थे ना कि मिनरल्स को भी रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है और एक्सेस वाटर चले जाए तो उसको भी रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो एक्सेस वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है मतलब क्या सर आपका वैसोप्रेसिन, मतलब एब्जॉर्ब करता है बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब उसको स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्ब करने के लिए। एंड हेंस प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन डायूरेसिस। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो क्या होता है सर आपका यूरिन में जो नेसेसरी वाटर था वो क्या होता है सर आपका लॉस हो जाता है। देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड एंटी ड्यूरेटिक, मतलब क्या सर आपका हार्मोन। ये डेफिशिएंसी मतलब प्रिवेंट करता है ना लॉस ऑफ वाटर। ये लॉस ऑफ वाटर प्रिवेंट करता है, लेकिन किसी के पास अगर इसका कमी अगर होगा तो प्रिवेंशन मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा, और प्रिवेंशन अगर नहीं हो पाएगा तो वो क्या हो जाएगा सर आपका डायूरेटिक हो जाएगा। तो ये प्रिवेंट कर रहा है डायूरेटिक होने से, तो ये मतलब क्या सर आपका एंटी डायूरेटिक मतलब क्या सर आपका हार्मोन ADH। ये दोनों सेम नहीं है। हाँ आपको बता रहे हैं, यहाँ कहाँ पे लिखा हुआ था ये वर्ड पहले, डायूरेसिस ना। हाँ प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, हाँ। तो लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका डायूरेसिस। ये बताया समझ में ना। तो अ पर्सन हु इज़ लूजिंग वाटर थ्रू यूरिन इज मतलब क्या सर आपका डायूरेटिक। सो दिस हार्मोन इज प्रिवेंटिंग डायूरेसिस एंड दिस हार्मोन इज मतलब क्या सर आपका प्रिवेंटिंग पर्सन फ्रॉम बिकमिंग मतलब क्या सर आपका डायूरेटिक। देयरफॉर मतलब क्या सर आपका दिस हार्मोन इज मतलब क्या सर आपका ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। आया समझ में पक्का। तो डेफिशिएंसी ऑफ वैसोप्रिन कॉजेस डायबिटीज़, लेकिन ये मतलब क्या होता है सर आपका अलग तरह का डायबिटीज़ होता है। वो जो डायबिटीज़ पढ़े थे जो इंसुलिन की कमी की वजह से हुआ था वो मतलब क्या था डायबिटीज़ मेलाइटिस, और ये जो डायबिटीज़ है जो मतलब क्या इंसान डायबिटिक हो जा रहा है तब है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डायबिटीज़ इंसिपिडस। दोनों का अलग, दोनों याद रखिएगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन लीडिंग टू एक्सेस वाटर लॉस एंड इंक्रीज थ्रस्ट, नो शुगर इज़ फाउंड इन मतलब क्या यूरिन। ये हो गया। थाइमस आ रहा है? नहीं। थाइमस नहीं आ रहा है ना, ओके। फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका हार्मोन है ना, तो इसको इसी के साथ में मतलब क्या सर आपका पढ़ लीजिए, ये वहाँ पे काम आ जाएगा। तो मतलब क्या सर आपका फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट्स द एक्शन ऑफ मतलब क्या सर आपका हार्मोन। मतलब बॉडी को कैसे पता चलेगा कि मतलब क्या सर आपका कौन सा हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया और कौन सा हार्मोन कम प्रोड्यूस हो गया, पता चल पाएगा तभी तो मतलब क्या सर आपका वो मतलब होम्योस्टेटिस को मेंटेन कर पाएगा। पता अगर नहीं चल पाएगा तो मतलब क्या सर आपका होम्योस्टेटिस को मेंटेन तो नहीं कर पाएगा, है ना। द ग्लूकोज प्रेजेंट इन ब्लड इज़ ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। ये एक इन्फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं कि ब्लड के में जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज जब मतलब क्या होता है सेल्स तक पहुंचता है, ब्रेक डाउन करता है, तभी एनर्जी मिल पाता है। तो ये बात हम लोग जानते हैं। द ग्लूकोज प्रेजेंट इन द ब्लड इज़ ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन एन एक्सेस अमाउंट इन ब्लड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। ये नॉर्मल फंक्शन बता रहा है, जब बॉडी नॉर्मली वर्क करेगा तो क्या होगा सर आपका ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो रहेगा वो ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी देगा। जितना एनर्जी हमको चाहिए उससे ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो क्या होगा सर आपका वो बन जाएगा ग्लाइकोजन। ये तब होगा जब मेरा बॉडी मतलब क्या नॉर्मली मतलब क्या हो रहा फंक्शन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा, हाउ डज द बॉडी नो व्हेन टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन इन ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन और टू ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। अब मेरा बॉडी जब मतलब क्या हो रहा है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है तो ब्लड में ग्लूकोज का कमी हो जा रहा है, और मेरा बॉडी जब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बना रहा है तो ब्लड में ग्लूकोज क्या हो रहा है सर आपका बढ़ जा रहा है। तो अगर ये सही प्रोपोर्शन में करेगा मेरा बॉडी तो हम हेल्दी रहेंगे। लेकिन मतलब क्या है सर आपका
मतलब ग्लूकोज ब्रेक डाउन ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है, और ग्लाइकोजन मतलब क्या असर आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट ज़्यादा हो जाएगा तो भी मतलब क्या असर आपका दिक्कत मतलब क्या असर आपका है ना। तो बॉडी को पता होना चाहिए कि कब कितना ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी हासिल करना है, और कब कितना ग्लूकोज को मतलब क्या ग्लाइकोजन में मतलब क्या कन्वर्ट करना है, और कब ग्लाइकोजन को वापस मतलब क्या ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है ना। तो ये बॉडी को मतलब क्या पता होना चाहिए। तो हार्मोन्स कंट्रोल मोस्ट मतलब क्या आपको फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। तो हाउ इज़ द टाइमिंग एंड क्वांटिटी ऑफ हार्मोन रिलीज्ड रेगुलेटेड, वही सवाल का जवाब है। इज़ देयर एनी मैकेनिज्म टू कंट्रोल द सिस्टम, कोई ना कोई मैकेनिज्म तो है जो सही वक्त में सही मात्रा में चीज़ को मतलब क्या है करवा रहा है, यानी राइट टाइम एंड राइट मतलब क्या आपका प्रपोर्शन। टाइमिंग रॉन्ग होगा तो भी मतलब क्या आपको होम्योस्टेटिस नहीं रह पाएगा, और प्रपोर्शन अगर रॉन्ग हो तो भी मतलब क्या आपको होम्योस्टेटिस मतलब क्या आपका नहीं रह पाएगा, है ना। और ये तो एक एग्जांपल दिया किसका, ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन का, वो सब का। लेकिन ये जितना भी हार्मोन फंक्शन कर रहा है सारा हार्मोन के लिए मतलब ये क्वेश्चन हम लोग मतलब क्या पूछ सकते हैं ना, है ना। अब आ जाइए, द एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जितना नीड होता है उतना ही मतलब क्या होता है सिक्रीट करता है। द अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रीटेड शुड बी इन एन एक्यूरेट अमाउंट। द रेगुलेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द हार्मोन एंड द टाइमिंग ऑफ इट्स रिलीज आर कंट्रोल्ड बाय मतलब क्या फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म दो ही है, एक है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक मतलब क्या आपका नेगेटिव मतलब क्या आपका फीडबैक मैकेनिज्म। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, इन दिस मैकेनिज्म द रिस्पॉन्स एक्सेलरेट्स आफ्टर द फीडबैक। जैसे ही फीडबैक रिसीव किया काम में मतलब क्या तेज़ी आ गया, तो इसमें हुआ क्या सर आपका, द इफेक्ट इज फर्दर इंटेंसिफाइड इन द सेम डायरेक्शन। इट हेल्प्स इन स्पीडिंग अप द प्रोसेस अकरिंग इन वेरियस बॉडी सिस्टम। इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ मतलब क्या आपका नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो अगर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम चीज़ को मतलब क्या सर आपके एक्सेलरेट किया, तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, जब आपका चीज़ को डिसेलरेट करेगा, चीज़ को मतलब क्या स्लो डाउन करेगा, है ना। इट अकर्स व्हेन द सिस्टम नीड टू स्लो डाउन और कम्प्लीटली मतलब क्या सर आपको स्टॉप द प्रोसेस। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, ये नहीं है ना, लेकिन फिर भी मतलब क्या सर आपको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म समझने के लिए एग्जांपल तो चाहिए होता है। तो चलिए चाइल्ड बर्थ का एग्जांपल नहीं लेते हैं हम लोग, एग्जांपल ले लेते हैं किसका सर आपका, इंसुलिन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंसुलिन बार बार मतलब क्या मेंशन भी किया है। तो व्हेन वी कंज्यूम अ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, पहले तो ग्लूकोज नहीं होता है लेकिन डाइजेस्ट होने के बाद वो बन जाता है मतलब क्या ग्लूकोज। द ग्लूकोज इज देन अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड, ये बात हम लोग जानते हैं। इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका, ब्लड कैपिलरीज होता है बोलना चाहिए, जो मतलब क्या होता है सर आपका ग्लूकोज को ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो दिस रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ द ब्लड शुगर लेवल एंड लीड्स टू द स्टिमुलेशन ऑफ पैनक्रियास टू सिक्रीट इंसुलिन। क्योंकि ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन को आना पड़ेगा ब्लड शुगर लेवल को मतलब क्या घटाने के लिए, समझ रहे आप बात बोले ना। तो इंसुलिन स्टिमुलेट्स द टारगेट सेल्स टू टेक अप एक्स्ट्रा ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। तो इंसुलिन क्या करता है सर आपका, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ब्लड से लेने के लिए मतलब आता है। दिस ग्लूकोज इज ईदर यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो अब इसके साथ दो काम होता है, या तो इसको रेस्पिरेशन में चला जाता है और क्या होता है ब्रेक डाउन होकर एनर्जी दे देता है, और स्टोर करना है तो चला जाता है लिवर में और बन जाता है मतलब ग्लाइकोजन। तो दस द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज मेंटेन्ड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या आपका नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक कैसे हुआ ये, जैसे ही किडनी बोल रहे हैं हम, सॉरी, जैसे ही मतलब क्या सर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड क्या किया सर आपका ग्लूकोज को अब्जॉर्ब किया, तो बॉडी सेंस कर लिया अब ग्लूकोज ज़्यादा हो चुका है, तो बॉडी को मिला मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या फीडबैक। तो ग्लूकोज कम करने के लिए वो एजेंट को भेजा, कौन सा एजेंट को भेजा, इंसुलिन को। तो यहाँ स्लो डाउन हुआ चीज़ ना, तो स्लो डाउन हुआ तो ये मतलब क्या था आपका नेगेटिव मतलब क्या था आपका फीडबैक था। और अब मान लीजिए एक आदमी बहुत देर से कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया, है ना, तो बॉडी सेंस करेगा क्या सर आपका कि इसके ब्लड में मतलब शुगर लेवल मतलब क्या सर आपका डाउन है, ग्लूकोज लेवल मतलब क्या सर आपका डाउन है। तो फिर बॉडी भेजेगा तो गया मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक गया तो क्या करेगा, ग्लूकागॉन को भेजेगा, और ग्लूकागॉन मतलब क्या करेगा सर आपका ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव फीडबैक। इसी तरह करके मतलब क्या सर आपका साइकिल चलता रहेगा और साइकिल मतलब क्या सर आपका चलता रहेगा। ये सिंपल सा बात आया समझ में।
तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में मतलब क्या सर आपको उसी तरह आप मतलब क्या पढ़ सकते हैं, है ना। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट, नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक वही था, फंक्शन ऑफ हार्मोन्स टू रेगुलेट। थायराइड स्टिमुलेटिंग वाला क्या होता अच्छा वो भी कर दें, कोई बात नहीं। 3 एग्जाम्पल था ना, 3 में से 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं। द नेगेटिव फीडबैक लूप कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन द केस ऑफ रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। इन दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन द हाइपोथैलेमस सिक्रीट है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस का पढ़े थे 2 चीज़ की, रिलीजिंग होता है और क्या होता है, इनहिबिटिंग होता है। तो अभी क्या किया हाइपोथैलेमस, रिलीजिंग हार्मोन को मतलब क्या सर आपका भेजा, और रिलीजिंग हार्मोन मतलब क्या सर आपका थायराइड रिलीजिंग हार्मोन था TRH था, विच स्टिमुलेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी। देख कितना मतलब पहले हाइपोथैलेमस भेजा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को, कहाँ भेजा, एंटीरियर पिट्यूटरी में, TSH। टू प्रोड्यूस मतलब क्या सर आपका TSH, जो कि मतलब क्या सर आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों में कंफ्यूज मत होइए कि TRH रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस के द्वारा, जो सिग्नल दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि तुम रिलीज़ करो मतलब क्या सर आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या हुआ सर आपका, पहुंचा थायराइड ग्लैंड में, और फिर वो थायराइड हार्मोन को मतलब क्या सर आपका रिलीज़ किया ब्लड में। तो ये कौन सा फीडबैक हुआ, पॉजिटिव फीडबैक हुआ या नेगेटिव फीडबैक हुआ। द ग्रेजुअल राइज, एक मिनट रुक जाइए, द ग्रेजुअल राइज अभी पॉजिटिव था, अब नेगेटिव होगा। अ ग्रेजुअल राइज क्योंकि मतलब क्या बढ़ाना, अ ग्रेजुअल राइज इन द कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन सर्व्स एज इनहिबिटरी सिग्नल फॉर द हाइपोथैलेमस एंड इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग मतलब क्या आपका TRH। इन रिस्पॉन्स टू द इनहिबिशन ऑफ TSH production is also lowered and eventually the secretion of thyroid hormone is lowered। तो पहले मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव फीडबैक है एग्जांपल देके, फिर नेगेटिव फीडबैक मतलब क्या सर आपका आया, मतलब जब बढ़ जाता है मतलब TSH का लेवल, तो मतलब क्या होता है सर आपका, फिर TRH कम होकर TSH भी कम कर जाता है। तो हाउ डू यू नो दैट इंसुलिन वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डॉग पैनक्रियास इन 1921 इन यूनिवर्सिटी टोरंटो, वो सब छोड़ दीजिए। Human insulin is produced by using human genes in bacterium called E. coli, वो छोड़ दीजिए। हार्मोन्स का फंक्शन क्या है सर आपको, टू रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, टू रेगुलेट द मॉर्फोजेनिक एक्टिविटीज़। मॉर्फ का मतलब बनाना, तो मॉर्फोजेनिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है सर आपका, ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ। टू रेगुलेट मेंटल एक्टिविटीज़, ग्रोथ, मैचुरेशन, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। तो कंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑल्सो टू मेंटेन मतलब क्या आपका होम्योस्टैटिस।